हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों, शरणार्थी एवं प्रवास किसे कहते हैं। आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके हम लोग सीखते हैं। शरणार्थी एवं प्रवास किसे कहते हैं तो प्रवास या एक देश से दूसरे देश में जाना हमेशा अपनी मर्जी से नहीं किया जाता है। सदियों से लोगों को ज़बरदस्ती एक देश से दूसरे देश में भेजा जा रहा है। जब लोगों को देश छोड़ने या ऐसा ना करने पर कारावास या मौत जैसे खतरनाक नतीजों का सामना करने के लिए मजबूर किया जाता है तो उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा कि प्रवास और मतलब शरणार्थी में क्या अंतर है। और प्रवास जो है, प्रवास किसी एक महीने या 2 महीने या तो हमेशा के लिए प्रवास की जाती है, जिसमें से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आ कर के अगर टाउन में अपना घर बना करके अगर निवास करते हैं तो वो एक तरह का प्रवास है। और एक तरह का प्रवास हम देखते हैं कि वो अपने आर्थिक तंगी की वजह से अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में जा कर के और निवास करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो एक तरह से ये भी एक प्रवास है। और हम लोग देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंडिया से जा कर के विदेशों में अपना घर बना लेते हैं और वहीं पर अपने परिवारों को लेकर के रहते हैं। तो वो भी एक तरह का प्रवास ही कहलाता है। तो दोस्तों, अगला स्लाइड में हम लोग समझेंगे प्रवास के कौन कौन से कारण हैं, प्रवास क्यों करते हैं और क्या क्या कारण हैं उन प्रवासों का, तो उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। प्रवास के प्रकार इस प्रकार से हैं। पहला, प्राकृतिक कारण। दूसरा, आर्थिक कारण। तीसरा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। चौथा है राजनीतिक कारण। प्राकृतिक कारण के अंतर्गत आने वाले क्या क्या मुख्य मतलब पार्ट हैं, उन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे। प्राकृतिक के कारण में के अंतर्गत आने वाले मतलब तत्व हैं जलवायु, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी, सूखी भूमि आदि। और आर्थिक कारण के अंतर्गत रोजगार, भूखमरी आदि। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, भाषा, वेशभूषा आदि। राजनीतिक कारण के अंतर्गत एक देश को छोड़कर दूसरे देश को चले जाना, जैसे 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग देश बना, जिसे हजारों की संख्या में लोगों को भारत को छोड़ करके पाकिस्तान जाना पड़ा। और पाकिस्तान के जो भी लोग थे जो हिंदुस्तान आना चाहते थे, वो लोग आकर के हिंदुस्तान में रहने लगे। इस तरह से हम लोग राजनीतिक कारण में हम लोग देखते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी राजनीतिक कारण हैं कि बहुत से आज नेता लोग हैं जो आज अपने घरों से दूर रह करके, जैसे में अपने घर से दूर, जैसे हम दिल्ली में रह करके वो लोग अपना शासन चला रहे हैं। इस तरह से पॉलिटिकल के क्षेत्र में भी प्रवास करते हैं और हमें प्रवास देखने को मिलते हैं। और आगे हैं विश्व में जनसंख्या के वितरण प्रारूप। विश्व में जनसंख्या के वितरण प्रारूप किस तरह से है और कहाँ पर क्या क्या स्थलाकृतियाँ हैं और किस आधार पर उन्होंने अपने प्रवास किए हैं, इन सारी चीज़ों का हम लोग देखेंगे। विश्व में लगभग 90% जनसंख्या तथा 80% भूभाग है। विश्व में कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है तो 90% जनसंख्या तथा 80% भूभाग है। प्राकृतिक कारण है, पहला में प्राकृतिक कारण है जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता, खनिज, स्थलाकृति, उचावच स्थिति एवं उचावत आदि। इस तरह से प्राकृतिक कारण हैं। इसी के आधार पर विश्व में जो जनसंख्याएं हैं, जो लोग हैं, वो बसे हुए हैं अपने अपने घर बना करके। तो इस तरह से हम लोग प्राकृतिक कारण में देखते हैं। और मानवीय कारण में है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जननांगीय आदि।
मानवीय कारण, आर्थिक समस्या, सामाजिक जो रीति-विधि है, राजनीतिक कारण और जननांगीय आदि जो प्रजनन की मतलब क्या है क्षमता और उनके नियम। इस तरह से हम लोग मानवीय कारण में हम लोग देखते हैं। पहले के लोग किस तरह से, जब महिलाएं गर्भवती होती थी तो उनके किस तरह से बहुत ही अच्छे ढंग से अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही और अपने घर में ही उनका उपचार करते थे। लेकिन अभी के समय में छोटा सा भी मतलब पेन हुआ तो उन्हें सीधे हॉस्पिटल्स में एडमिट किया जाता है। लेकिन पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आगे है विश्व में जनसंख्या का वितरण प्रारूप। विश्व में जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ पर किस तरह से और क्या क्या चीज़ों के लेकर के वितरण किया गया है उनके बारे में जानेंगे। पहला में है प्राकृतिक कारण के अंतर्गत जलवायु, मिट्टी, जल की उपलब्धता, खनिज, स्थलाकृति, उचावच, स्थिति एवं अभिगम्यता। इन सभी कारणों से मतलब प्राकृतिक इन कारणों से जो है विश्व के जनसंख्याओं का विभाजन किया गया है। आगे है मानवीय कारक के अंतर्गत आर्थिक कारक, सामाजिक कारक और राजनीतिक कारक। आर्थिक कारक में हम लोगों ने देखे रोजगार, सामाजिक कारक में जाति, धर्म, भाषा, स्वास्थ्य आदि, और राजनीतिक कारण में इजराइल के देश में लगा बम जो बाहर के शक्तियों को रोक के रखता है, भारत में पाकिस्तान का विभाजन होना, ऑस्ट्रेलिया में काले गोरे में राजनीति करना। इस तरह से हम लोग मानवीय कारक में देखते हैं। और जननांगीय के कारण में है जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास आदि। इस तरह से हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे है विश्व में जनसंख्या का वितरण। विश्व में जनसंख्या का वितरण को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं और वह है पहला अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, दूसरा मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, तीसरा है अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र, चौथा है निर्जन प्राय वाले क्षेत्र। इस तरह से हम लोग विश्व की जनसंख्या को 4 भागों में विभाजन करते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे विश्व में जनसंख्या का वितरण में ही उसका मतलब अगला भाग में अधिक जनसंख्या, जिसमें दक्षिण से दक्षिण पूर्व एवं पूर्व एशिया, उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका। मध्यम जनसंख्या में ब्राज़ील के मध्य क्षेत्र में, अल्प जनसंख्या मंगोलिया, कनाडा के उत्तरी भाग तथा नॉर्वे के कुछ भागों में पाई जाती है। और एकदम निर्जन प्राय क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जैसे अमेजन जो ब्राज़ील में है, या कांगो बेसिन जो दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आता है। अधिक ताप क्षेत्र जहाँ पर मतलब गर्म ही गर्म, जहाँ पर बालू ही बालू है, जैसे में राजस्थान और अफ्रीका के जो मरुस्थल है वहाँ पर। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जैसे में हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत। इस तरह से ऊंचे ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र जैसे में अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे अधिक बर्फ होती है, जहाँ पर रहना हमारे लिए असंभव तो नहीं है, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है बहुत ही ठंडा है। लेकिन हम बहुत कोई वहाँ पर जा कर के रहते हैं। वहाँ उतना रहने का मतलब कि सरकार की ओर से आदेश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ठंडा है और वहाँ केवल एक्सपेरिमेंट विज्ञान के द्वारा ही करने के लिए जाया जाता है। अगला है जनसंख्या आंकड़े के प्रकार। जनसंख्या आंकड़े के कौन कौन से प्रकार हैं? तो जनसंख्या आंकड़े के 2 प्रकार हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े के अंतर्गत हम लोग स्वयं जा कर के मतलब डाटा कलेक्ट करके उन्हें हम लोग इकट्ठा करते हैं, जिसे हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और द्वितीयक आंकड़े जो पहले से ही मतलब इकट्ठा किया हुआ हो और जो प्रकाशित कर भी दिया गया हो, या अपने फाइलों में या अपने पेन ड्राइव या अपने चिप इस तरह से में मतलब सेव करके रखा हुआ हो, तो इसे हम लोग
द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अगला है, तो दोस्तों यहीं पर हम लोगों का वीडियो ख़त्म होता है। आप लोग बताइए कि किस तरह से आप लोगों को ये वीडियो लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबाकर हमारे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही कहकर मिलते हैं हम लोग सब कोई अगले वीडियो में, और इसी तरह छोटा छोटा क्लिप आप लोगों के बीच में मैं लाता रहूं। तो दोस्तों सभी को धन्यवाद।